सबसे बड़ा पत्रकार आप कौन चाहिए झंडू छाप। सबसे पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वहाँ जब नहीं होता है, दाल गलता है तो प्रशासन के थाना में जाकर प्रशासन का आलोचना करते हैं। वहाँ से जब अधिकार जानते हैं, हाँ माइक के तो भैया इतना बड़ा पावर है, चलो गरीब के बुर्बक बनाते हैं। और गरीब लोग क्या कि भैया कि हम ये करे हो, भ्रष्टाचार दूर करे हो, ये करे हो। जैसे सूत्र के अनुसार जानकारी हो रहा है कि आरजेडी से टिकट मांगी था तुम, जहाँ तक खबर आया है। अगर एहू आदमी खाजा का टोपी लगा लेंगे तो किया जाएगा, बोले ये भयबा जाएगा तो एक चैनल पे मारेगा 20 गो रिपोर्ट और चैनल हो जाएगा नीचे। एक बार बिहार का बंद हो गया, अपना आपके समझे लगे ओसामा बिन लादेन के आदमी हो गए। हाँ, हमारा ला बिहार बंद हो रहा है। अरे बिहार बंद तो भैया जो व्यक्ति गांधी जी को ना मानता है, जबकि गांधी जी के सब पूजो भैया कहा है, जब गांधी जी ना तो पॉकेट में तो कोई के ना चिंतो। जाके पता कर लीजिएगा, दशरथ मांझी जी के बेटा से पूछिएगा कि मनीष कश्यप आए थे तो आपके लिए क्या किए। तो कम से कम हम भैया नहीं है। इस सब करला के बाद भैया हमारा खाजा वाला टोपी चाहो नेता बनबो, और नेता बन के फिर हम देश के भैया बेच अबू जाके। देखिए, बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप पर फिर से एफआईआर हो गया है। उन पर इसलिए एफआईआर हुआ है क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन में उन पर एफआईआर हुआ है। उनके साथ साथ 10 और लोगों पर एफआईआर हुआ है। हमारे साथ अभी समीर चौधरी हैं। कैसे देख रहे हैं, जब उतने बड़े पत्रकार वो हैं लेकिन फिर भी उनको आचार संहिता का उल्लंघन कैसे उन्होंने कर दिया? देखिए, सबसे पहले बिहार जंक्शन के दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे बड़ा पत्रकार आप कौन चाहिए झंडू छाप। पत्रकार आप नहीं जी, वो आदमी माइक लेके खड़ा है। अगर पत्रकार कह रहे हैं तो जब ट्रक वाला के जब आंदोलन चल रहा था, जब ट्रक वाला लोग रो रहा था कि नहीं हम लोग के लिए ये नियम नहीं चाहिए, तो कहाँ थे ये पत्रकार? जब हमारे छात्र लोग के जब मारा जा रहा था, खान सर के ऑफिस के नीचे जब लगा दिया गया था कि यहाँ पे अब स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तखनी कहाँ गए हुए थे? उस समय पत्रकार नहीं सूझ रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम मनीष कश्यप का फिर बुराई नहीं कर रहे या कुछ कह नहीं रहे। हाँ, यही सब जनता है जो बोला था कि जब मनीष कश्यप बाहर निकले तो समीर चौधरी काहे ना मिलेंगे लोग। मिलुक ना भैया, अयोध्या का धरती पे मिलुक, जहाँ पे राम जी भरत जी मिल रहा हुआ हम मिले गए थे कि हम वहाँ थे, आके मिल रहे, बात खत्म हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति आज जैसे सूत्र के अनुसार जानकारी हो रहा है कि आरजेडी से टिकट मांगी था तुम, जहाँ तक खबर आया है। टिकट मांग रहे हैं, आपको खुलासा कर रहे हैं आप? अरे हम कुछ कर रहे हैं, ये जनता बोल रहा है, लोग बोल रहा है, पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि ये टिकट मांग रहे हैं वहाँ से। तो कल तक अगर आप आरजेडी के लिए आप लड़ रहे थे, आरजेडी के लिए आपको लग रहा था कि आपका ज़मीन हड़प लिया, विवाद हो रहा था, तो ये भैया लक्षण नेता वाला रखिएगा था ना। नेता भी विरोधी नेता जो होता है ना, विरोधी के ब्याह बेटी के ब्याह में जाता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ ज़मीन और माए बाप के विरोध में विवाद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि इनको सबसे पहले यही एगो एकलौता पत्रकार हलथुन भैया, हथुन कि ना हथुन हम भगवान जानो भैया, कि कभी न कभी भ्रष्टाचारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। भ्रष्ट लोगों के बारे में भांडा फोड़ने का काम इन करे था। अगर एहू आदमी खाजा का टोपी लगा लेंगे तो किया जाएगा, बोले ये भयबा जाएगा तो एक चैनल पे मारेगा 20 गो रिपोर्ट और चैनल हो जाएगा नीचे। ये भयबा जाएगा कपड़ा का दुकान में कपड़ा दिखावेगा। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि पत्रकारिता जो होता है स्वतंत्र तौर पे मनीष कश्यप कर रहे थे। और तो भैया हमरा नहीं लगता है कि उतना गट्स लेके कोनो आदमी कहूँ किसी के पास जाके माइक मुँह में हुड़ देवे। अब नहीं कर रहे हैं वो, अब क्यों ऐसा पहले की तरह क्यों नहीं? जुमला, जनता का जुमला, गरीबों पे सबसे पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वहाँ जब नहीं होता है, दाल गलता है तो प्रशासन के थाना में जाकर प्रशासन का आलोचना करते हैं। वहाँ से जब अधिकार जानते हैं, हाँ माइक के तो भैया इतना बड़ा पावर है, चलो गरीब के बुर्बक बनाते हैं। और गरीब लोग क्या कि भैया कि हम ये करे हो, भ्रष्टाचार दूर करे हो, ये करे हो। इस सब करला के बाद भैया हमारा खाजा वाला टोपी चाहो नेता बनबो, और नेता बन के फिर हम देश के भैया बेच अबू जाके। हाँ, जैसे कि अभी बीजेपी के जितना भी इनका न्यूज़ आता है ना, उसमें सब लिखता है सन ऑफ बीजेपी मनीष कश्यप, सन ऑफ बीजेपी, सन ऑफ बिहार है जी आप बीजेपी। अरे भैया हम नहीं करे, कमेंटवा में अपने आप आवेगा, यही देख लीजिए। जनता है भैया बिहार का, बुर्बक नहीं है। जितना लेबर कास्ट के भी लोग हैं ना, जिनके लिए आप सोच रहे थे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे थे, तो अगर आज मनीष कश्यप अगर 10 साल अगर खाली अधिकार का बात करते हैं, 10 साल भ्रष्टाचारों को दूर करने का काम करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं तमाम बिहार वासियों के दिल में बैठ जाएंगे। एक बार बिहार का बंद हो गया, अपना आपके समझे लगे ओसामा बिन लादेन के आदमी हो गए। हाँ, हमारा बिहार बंद हो रहा है। अरे बिहार बंद तो भैया जो व्यक्ति गांधी जी को ना मानता है, जबकि गांधी जी के सब पूजो भैया कहा है, जब गांधी जी ना तो पॉकेट में तो कोई के ना चिंतो। भाई के भी पॉकेट में गांधी जी, हमरो पॉकेट में गांधी जी, और जो गांधी जी के गाली देता है ओकरो पॉकेट में गांधी जी है। तो गांधी जी का गाली देवे से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये जो समाज को जो फिर से जुमलाबाजी लोग आके फिर जुमला कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपके चैनल पे। हम दशरथ मांझी जी से न मिले गए तुन हल, जाके पता कर लीजिएगा। दशरथ मांझी जी के बेटा से पूछिएगा कि मनीष कश्यप आए थे तो आपके लिए क्या किए, तो कह रहे बाबा जी घंटा। जेल से निकलते ही पहला जो है उनका वहीं काहेल दलित के वोट बैंकिंग बटोरेला। वहाँ पे दशरथ मांझी जी के बगल में एगो पुलिस कर्मी थे, जिनका वहाँ पे सैलरी है 40,000 रुपया। इनका बेटा जो है दशरथ मांझी जी का, आप देखिए ना भैया, उनके पिताजी के स्मारक पे जो 5 रुपये 10 रुपये जो चढ़ाते हैं, वही अपना बटोर के शाम के सब्जी लेके जाते हैं।
तो करना चाहिए था, तो कम से कम उनके बेटा को नौकरी दिलवा देते था ना, मानते कि दलित के लिए आवाज़ उठाएं। खाली बोल दिए भारत रत्न दिलाएंगे, आपके बोले से पहले ही भारत रत्न की मांग हो गया। कितना आदमी दिल्ली चल गया पैदल यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और दर्शक जो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि जब जेल जाने वाले थे मनीष कश्यप, उससे पहले आपने विरोध किया, फिर निकलते ही उनका विरोध करना बंद कर दिया। नहीं, हम करेंगे। ऐसा क्यों? ये लगी कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के भाई के काला पानी की सजा करके दूर भेज दिया गया था। तो कम से कम हम भैया नहीं है, हम समाज का बेटा है, समाज के भाइयों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। लेकिन हमारे समाज के ऐसा भाई जब निकल जाएगा, जो कभी मतलब समझिए कि हमारी तमाम लोगों को बुड़बक बनाएगा, गरीब लोग को, दलित को भी बुड़बक बनाने के हमको गुस्सा तब बढ़ गया। एक को वीडियो में आप देखें, उनको दिखाइएगा कि हाँ ये देखिए दशरथ मांझी जी का बेटा है, इनके लिए हम ये कर रहे हैं, किए हैं नहीं। तो ये सब जनता जो है ना, जनता है, सब जानती है, जनता बुड़बक नहीं है। और जो आप ये मनसा में है कि आपको अब चलो आरजेडी से टिकट मांग लेते हैं, तनी सलाह कर लेते हैं, ये करते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं उन्होंने माइक भी इसीलिए पकड़ा कि उनको चुनाव लड़ना जी, इसीलिए चुनाव लड़ना था। और कहीं ना कहीं ये सब जो प्रोपोगंडा चल रहा था कि भ्रष्टाचारों को दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब एगो प्रोपोगंडा चल रहा था, जो कि आज के डेट में खुलासा होना शुरू हो गया। और नहीं तो सबसे बड़ा बात, समीर चौधरी 2 सवाल उनसे ज़रूर पूछेगा कि जब हमारे ट्रक ड्राइवरों का जब हड़ताल चल रहा था, जब उनके लिए मांग हो रहा था, तो आपको एक बार उतर के बोलना चाहिए था कि नहीं? जब हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो हमारे छात्र लोग के मारा पीटा जा रहा था, जहाँ पे एगो निभा पत्रकार के पति को भी पकड़ लिया गया था, उस समय इनको देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था? तो समीर चौधरी भैया विरोध ना करी थो, लेकिन सच्चाई बतावे काम करी थो। अरे अभी आँख खोल ले भैया, देख बहुत अलो लोग हम लोग के यहाँ, बहुत लोग आके हम लोग के बुर्बक बना बना के वोट, इलेक्शने घड़ी सब नया नया ये कारनामा शुरू होने लगता है। इलेक्शन के बाद कौन बिल में सब चल जाता है कोई पता नहीं चलता, फिर निकलेगा 5 साल के बाद भुलुक, और निकलेगा जिलेबी बांटेगा, रुपया बांटेगा, ऐसे से करेगा। अभी हमारे साथ समीर चौधरी थे, और जिस तरीके से फिर से मनीष कश्यप पर आचार संहिता के उल्लंघन में उन पर FIR हुआ है, जिस पर हमने बातचीत अभी किया, ये बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।